जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और कथाएं में। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आइए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने अपने आराध्य को नमन अवश्य लिखें। तो आइए बिना देरी करते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सटतिला एकादशी को कहीं कहीं पर सटतिला एकादशी और तिलदा एकादशी आदि आदि नामों से भी जाना जाता है। सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ आराधना की जाती है और इस दिन माता तुलसी का भी पूजा करने का विशेष विधान है। सटतिला एकादशी को पापहारिणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने वाले व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। और ऐसा कहा जाता है कि सटतिला एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्म की दरिद्रता का भी नाश होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। तो सटतिला एकादशी के दिन तिल के प्रयोग एवं दान का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सटतिला एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति तिल के इन 6 प्रकार का प्रयोग करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला, उपयोग करना चाहिए तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। दूसरा प्रयोग है तिल का उपटन लगाना चाहिए। तिल मिश्रित जल का सेवन या भोजन का सेवन करना चाहिए और इस दिन तिल से हवन करना चाहिए तथा तिल का दान इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। तो इस तरह से आप 6 प्रकार के प्रयोग तिल से कर सकते हैं। तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसलिए भगवान विष्णु को यह अत्यंत प्रिय है। तो आइए जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो मित्रों, इस दिन भगवान विष्णु को तिल और उड़द से मिश्रित भोग लगाने चाहिए, यानी कि आप भगवान विष्णु को इस दिन तिल गुड़ के लड्डू चढ़ा सकते हैं, उड़द की मिठाई और पकवान का भी भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं सटतिला एकादशी की व्रत विधि क्या होती है। तो देखिए, एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी को सात्विक भोजन का ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थल का जल भी उसमें अवश्य मिलाएं। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का नाम लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री गणेश को नमन करें और भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके पश्चात भगवान को तिल और उड़द से निर्मित भोग लगाएं। एकादशी के दिन जितना हो सके तिल का प्रयोग करें, तिल का दान करें, तिल से हवन करें और अगले दिन द्वादशी को सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके मुहूर्त के अनुसार व्रत पारण विधि करें। जानते हैं सटतिला एकादशी की तिथि क्या है, यानी किस दिन सटतिला एकादशी मनाई जाएगी। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 से और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 जनवरी 2025 को शाम को 8:23 तक है। तो इस तरह से उदय तिथि के अनुसार सटतिला एकादशी शनिवार 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं सटतिला एकादशी के दिन पूजन के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:26 से लेकर 6:19 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:21 से 3:03 तक। और गोधूली बेला यानी कि गोधूली मुहूर्त होगी शाम 5:52 से 6:19 तक। निशीत काल अथवा निशिता मुहूर्त होगा रात 12:07 से 1 बजे तक, रात्रि के 1 बजे तक। तो आइए जानते हैं सूर्योदय कब होगा। सूर्योदय इस दिन होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:55 पर। तो इस तरह से ये पूजन के शुभ मुहूर्त थे। आइए जान लेते हैं सटतिला एकादशी के दिन व्रत पारण का टाइम क्या होगा। तो सटतिला एकादशी का व्रत पारण का समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक है। इस मुहूर्त में एकादशी व्रत का आप पारण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी सटतिला एकादशी के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।